आज की कहानी है जीपी ब्लॉक मेरठ की। मेरठ में एक ऐसा मकान था जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती थी। जीपी ब्लॉक। लोग कहते हैं यहाँ रात में चार लड़के पार्टी करते दिखते हैं और एक लाल साड़ी वाली औरत जो अचानक सामने आ जाती है। पर जो इन चार दोस्तों के साथ हुआ वो इन कहानियों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अमन, रोहित, सुमित और दीपक ये डिसाइड करते हैं कि रात में जीपी ब्लॉक चलते हैं। सब पता करेंगे। रोहित बोला, भाई कंटेंट भी मिल जाएगा। दीपक थोड़ा डर रहा था, यार सच में कुछ हुआ तो। अमन हंसते हुए बोला, कुछ नहीं होता, सब फालतू बातें हैं। रात के करीब 12:45 बजे हुए थे। ये चारों वहां पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज। जैसे ही चारों जीपी ब्लॉक के पास गए अचानक हवा ठंडी हो गई। सुमित बोला, भाई यह जगह अजीब लग रही है। रोहित कैमरा ऑन करता है, चलो अंदर चलते हैं। सब अंदर गए। पूरा अंधेरा, टूटी हुई दीवारें, धूल। अचानक ऊपर से हंसी की आवाज आई। सब के सब फ्रीज हो गए, डरने लगे। दीपक धीरे से बोला, तुम लोगों ने सुना? फिर साफ आवाज, जैसे कोई चार पांच लोग बैठकर हंस रहे हो। रोहित एक्साइटेड हो गया, भाई वही चार लड़के होंगे। चारों ऊपर गए और जो उन्होंने देखा, एक कमरे में चार लोग बैठे थे, टेबल पर बोतल, जैसे पार्टी चल रही थी, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। अमन ने कहा, भाई कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। बस धीरे धीरे उनकी गर्दन हमारी चारों दोस्तों की तरफ मुड़ी और उनके चेहरे बिल्कुल काले थे, बिना आंखों के। दीपक चिल्लाया, भागो। चारों नीचे भागे, लेकिन सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, बाल चेहरे पर। वो धीरे धीरे चारों की तरफ बढ़ने लगी। रोहित ने कैमरा उसकी तरफ किया और जैसे ही कैमरा फोकस हुआ वो औरत अचानक इन चारों के बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें सफेद, और वो बोली, यहाँ क्यों आए हो? सब जान बचाकर भागने लगे। पीछे से आवाज आ रही थी, रुको मत जाओ। सब बिना पीछे देखे भागते रहे। जैसे ही बाहर पहुंचे सब नॉर्मल, ना आवाज ना कुछ। अगले दिन सबने रात की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। ना चार लड़के ना वो औरत। बस एक क्लिप में चारों दोस्त खड़े थे और उनके पीछे एक पांचवा इंसान खड़ा था, लाल साड़ी में, धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा था। वो जीपी ब्लॉक से तो वापिस आ गए, लेकिन अगले दिन वो चारों मिले। रोहित ने कहा, भाई कल की वीडियो दोबारा देखते हैं। उन्होंने लैपटॉप खोला, वीडियो चलाया, सब नॉर्मल था। फिर अचानक वही क्लिप आया जहां वो लोग खड़े थे और पीछे वो लाल साड़ी वाली औरत। लेकिन इस बार वो धीरे धीरे कैमरे के और पास आ रही थी, जैसे वीडियो बदल रहा हो। दीपक डर गया, भाई ये पहले ऐसा नहीं था। उसी रात सुमित ने कॉल किया, आवाज कांप रही थी, भाई मेरे कैमरे में कोई है। अमन ने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मिरर में कोई खड़ा है, पर पीछे मुड़ता हूं तो कोई नहीं। अचानक कॉल कट। वो तीनों तुरंत घर पहुंचे। सुमित पूरी तरह डरा हुआ था। उसने मिरर की तरफ इशारा किया, वो अभी भी है। सबने मिरर देखा, पहले कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे एक लाल साड़ी का रिफ्लेक्शन दिखने लगा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक सुमित हंसने लगा, अजीब तरीके से। उसकी आवाज बदल गई, तुम लोग वापस क्यों आए? सारे शौक हो गए। वो हमें देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब एक नहीं चार चाहिए। दीपक चिल्लाया, ये सुमित नहीं है। अचानक सुमित जमीन पर गिर गया और फिर नॉर्मल हो गया। उसे कुछ याद नहीं था। सबने डिसाइड किया सब कुछ डिलीट कर देंगे, भूल जाएंगे। रोहित ने कैमरा उठाया और फुटेज डिलीट करने लगा, लेकिन लास्ट क्लिप अपने आप ओपन हो गई। उसमें जीपी ब्लॉक का वही कमरा था जहां चार लड़के बैठे थे, लेकिन इस बार वहां पांच लोग बैठे थे, चार लड़के और एक लाल साड़ी वाली औरत। और पांचवा इंसान धीरे धीरे मुड़ा, वो रोहित था। उन्होंने सोचा था वो उनके पीछे आई है, लेकिन असल में वही लोग उसके खेल का हिस्सा बन चुके थे।
तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको मेरी हॉरर स्टोरी? में डेली ऐसी कहानी लाता रहता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी गई है, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो दी गई मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं डेली ऐसी हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूँ। तो उसके लिए मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।